के दिल से हल्फ उठाती हूँ, मैं ख़ुलूस-ए नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज, अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे। उमर अयूब कहते हैं अरकान का हल्फ गलत है। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ उठाने से रोक रखा है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं वो कैसे चलेगा। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालती हुक्म में लिखा है स्पीकर हल्फ नहीं लेंगे, ये हमारी नशिस्तें हैं, किसी को नहीं दी जा सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा मामला सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। अगर ये खवातीन और अक़लियती नशिस्तें पंजाब से ताल्लुक रखती हैं तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इत्तलाक उन पर नहीं होता। उमर अयूब का माइक बंद करने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। अली मोहम्मद खान ने कहा स्पीकर ऑपोजिशन लीडर का माइक बंद नहीं कर सकते। असद कैसर ने कहा ऑपोजिशन लीडर को बात नहीं करने दी जा रही। स्पीकर ने रूलिंग दी, उमर अयूब अभी ऑपोजिशन लीडर नहीं बने। मखसूस नशिस्तों के हल्फ रोकने का अदालत या इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मिला। पंजाब में वालिद के लिए वोट मांगने आया, हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। उम्मीद है कि नौमंतखब सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पंजाब असम्बली के एजाज़ में ज़हराने से खिताब। कहा मखसूस सियासी जमात की जहनीत ने मुआशरे में तकसीम पैदा की, हमें बहरानों से निकलना है, मुआशरे में तकसीम के मसले को हल करना है। दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का डट कर मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आसिफ जरदारी को ही वोट देते। 5 साल ऐवान सदर में आइन शिकनी होती रही, पूरे कौम के सर शर्म से झुक गए। सियासत के लिए ऐवान सदर और इसके इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। आसिफ जरदारी की सूरत में एक सियासी शख्सियत का ऐवान सदर में आना खुशाइंद होगा। सियासतदानों की आपस की लड़ाई से अवाम मायूस हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े आगे चले तो गरीब को रोटी भी नहीं मिल पाएगी। और आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं, अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। इस मुल्क की बेहतरी चाहती हैं। इंतखाबात होने वाले थे, मैंने अपने साथियों के मशवरे से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि चूंकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का सदर का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ऐसे में सदारती इंतखाब का इनेकाद आईनी तौर पर नामुमकिन है। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने के बगैर सदारती इंतखाब गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई ने कहा यह असम्बली नहीं चल सकती, असम्बलियां मुकम्मल नहीं, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी करके पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। कमेटी 7 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। खुदारा मुल्क पर रहम करें, हमारे कपड़े क्यों दूसरे लोग धोएं, हम बैठकर तमाम मामलात का हल निकाल सकते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने महमूद अचकजई का खत मुस्तरद कर दिया। सदारती इंतखाब कल शेड्यूल के मुताबिक कराने का फैसला। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इलेक्शन में ना गिना जाए, फैसले तक मखसूस नशिस्तों के वोट शुमार न किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ऑब्जर्वेशन। इलेक्शन कमीशन, MKM और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर एतराज़ की समाअत। अदालत ने एतराज़ खत्म किया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक़ जुडिशल साइट पर जायजा लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब। पंजाब असम्बली के इजलास में आज फिर शोर शराबा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान भी ऐवान में शामिल। स्पीकर ने हल्फ लिया। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारे लगाए। राना आफ्ताब कहते हैं आज का इजलास गैर जमहूरी और गैर कानूनी था। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। ये हमारी सीटें हैं जो हमें दी जानी चाहिए। हमारे साथ इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। स्पीकर से कहा कि लगता है आपका सारा जोर ऑपोजिशन पर ही चलता है।
स्पीकर ने कहा कि जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है, केस अभी भी अदालत में है। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, सियासी मामलात अंदरूनी हैं, इनमें मुदाखलत नहीं करते। IMF ने बानी PTI के खत पर एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान एस्टर पैरल्स ने कहा कि IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के 7 फंड की शमूलियत से मुताल्लिक़ था। इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। उधर IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुशावरत करेंगे। सिर्फ PIA का जो नुकसान है वो 825 अरब रुपए है। हर साल जो सरकारी इदारे मिलकर जो नुकसानात करते हैं वो कई सौ अरब रुपए है। हर साल बिजली की चोरी 500-600 अरब रुपए है। वो आम आदमी तो नहीं करता, वो तो बेचारा पता नहीं किस मुश्किल से बिल देता है और उसकी बददुआएं आसमान को पहुंचती हैं। मुल्क कर्जों की दलदल में धंस चुका है। विफाक की तनख्वाहें हम उधार पैसों से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीता है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया हैं। इसका फायदा आम आदमी को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। बोले, हमें दिन रात मेहनत करनी है, जातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। हमें तरक्की करना है तो खवातीन के लिए हर शोबे में भरपूर वसाइल पैदा करना होंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद से मुतल्लिक वज़ीर आज़म हाउस में मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, हमारी आबादी के 48% हिस्सा खवातीन का है। सिर्फ 23% खवातीन मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रही हैं। कौम की बेटियों को तरक्की की दौड़ में आगे लाना चाहते हैं। मरियम नवाज ने वीमेन डे पर तकरीब से खिताब में कहा, खवातीन को हिरासा करना रेड लाइन है। महफूज और साजगार माहौल फराहम करना मेरा अज़म है। खवातीन के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। हर शहर की यूनिवर्सिटी में खवातीन का अलग अलग ब्लॉक बनाया जाएगा। आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन बनेगा? सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग कल सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असेंबलियों में होगी। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल है। कौमी असेंबली में विन वोट की बुनियाद पर 336, सेनेट में 100 वोट हैं। 4 सूबाई असेंबली में 65 इलेक्टोरल वोट होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महमूद अचकजई की हिमायत कर रही है। MQM की हिमायत मिलने के बाद आसिफ जरदारी जीत के लिए अच्छी पोजीशन में आ गए। 696 में से आसिफ जरदारी को 400 के करीब वोट मिलने का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजल रहमान को मनाने का फैसला। उधर सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कल नए सदर के इंतखाब के साथ ही सबकदोश हो जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर को कल सदारती इलेक्शन के लिए ऐवान बाला में लाया जाएगा। सेनेटर अली जफर ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला उठाया। कहा, एजाज चौधरी 9 मई से जेर हिरासत में हैं। सदारती इलेक्शन के लिए वोट डालना एजाज चौधरी का हक है। हम अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सके तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगे? सेनेटर मुशाहिद हुसैन का भी PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। कहा, बानी PTI को भी रिहा किया जाए। देखिए, 10 महीने हो गए हैं मुझे जेल के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर हूँ और सेनेटर होने की हैसियत से मुझे हर सेशन का प्रोडक्शन ऑर्डर मिलना चाहिए था। मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी चेयरमैन का जिन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। कम से कम मैं सदारती वोट जो है वो डाल सकूँगा। सेनेटर एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ PIC में मुआयना करवाया गया। एजाज चौधरी ने कहा, जेल में 10 माह हो चुके हैं। सेनेटर होने की हैसियत से हर इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम कल सदारती इलेक्शन में तो वोट डाल सकूंगा।
जो मैंडेट 8 फरवरी को मिला उसे पार्लियामान में दुरुस्त तरीके से नजर भी आना चाहिए। जरदारी और शहबाज शरीफ की सूरत में पापा और चाचा की हुकूमत बन गई। हम 10 माह से अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, हमारे साथ अब इंसाफ होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म करने की तजवीज पर दोनों जमातों का इत्तेफाक। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी के बाद कानून साजी की तैयारियां। मुजव्वजा कानून के तहत मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबरा नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगा। काबीना तहलील हो जाएगी, वजीर आजम काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरत्तब की जाएंगी। दोनों जमातें मुजव्वजा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद मिलेंगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को सेनेट इलेक्शन लड़वाने की तैयारियां। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेनेटर के लिए हुकूमत इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। विफाक में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के पंजाब से सेनेटर के उम्मीदवार होंगे। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर 5 इल्ज़ामात साबित। मुज़ाहिर अली अकबर में लालच ना होने का नहीं कहा जा सकता। ओहदे की मुद्दत के दौरान मुज़ाहिर नकवी काबिल रिसाई भी थे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की तफसीली राय सामने आ गई। काउंसिल ने करार दिया कि मुज़ाहिर नकवी दफ्तरी और जाती अमूर में गैर मुनासिब रहे, जो कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इनके इक़दामात जाती मफाद की तरफ माइल कर रहे थे। चौधरी शहबाज केस में मुज़ाहिर नकवी ने जानते बूझते बच्चों को जायदाद से महरूम किया। ओहदे के दौरान कीमती तहाइफ वसूल किए जिनकी वजाहत नहीं की। काउंसिल ने करार दिया कि मिसकंडक्ट के मुर्तकिब मुज़ाहिर नकवी के साथ जज का लफ्ज इस्तेमाल न किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे तक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस क़ाज़ी फ़ैज़ ईसा का जस्टिस सरदार तारिक के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान हुआ, मगर फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट को हुआ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आइन में हाकमियत अल्लाह ताला की है। हम एक इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं। इस्लाम में खातीन को बहुत अहमियत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रमज़ान पैकेज हकदारों तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, घर घर जाकर शहरियों से मुलाकात। रमज़ान पैकेज के मयार, तरसील, अमले के रवैये के बारे पूछा। घरेलू खातीन मरीम नवाज को अपने दरमियान देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला। बुजुर्गों माओं की मरीम नवाज को दुआएं। मरीम नवाज ने कहा, आपकी खादिमा हूँ, इसीलिए चेक करने के लिए निकली कि आपका हक आपको मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से खिदमत के मिशन में कामयाब होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का निगरान काबीना के तमाम फैसलों पर नजर सानी का ऐलान। कहते हैं, निगरान हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसका उसे इख्तियार ना हो। पिछली हुकूमत के कामों को भी निगरान काबीना नहीं छेड़ सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्कीमें रोक दी थी। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। कल आसिफ जरदारी वाज़े अक्सरियत से सदर मुंतखब हो जाएंगे। इतवार को नए सदर की तकरीब हल्फबर्दारी होगी। उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान की काबीना भी बन जाएगी। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आना बिलावल भुट्टो की कामयाबी है। जुल्फिकार भुट्टो को सिविल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। हमारा इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। 12 इसके ऊपर ये एंडोर्स किया गया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। ये कोई भीख नहीं है, नहीं ये खैरात है, ये हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम साबिक वज़ीर आला को मिलने वाली मराद खत्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुल्क में बादशाहत का निज़ाम था, हमने उसका खात्मा किया। साबिक वज़ीर आला को मराआत बंद की। अगर कोई बादशाहत करना चाहता है तो अपने पैसों से करे। जब तक कुर्सी पर बैठा हूँ, सूबे के अवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी बात है कि विफाक मेरी मूंछों से डरे। विफाक से अपना हक आजिज़ी के साथ मांग रहे हैं। हक ना मिला तो दूसरे रास्ते भी इस्तेमाल करेंगे। हर हाल में पहले आजिज़ी के साथ सूबे के लिए जंग लड़ता रहूंगा।
विफाक से सियासी और नजरियाती इख्तलाफ रहेगा मगर वर्किंग रिलेशन रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से रॉयल्टी के पैसों से बिजली और गैस में सब्सिडी का मुतालबा। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा, विफाक के ज़िम्मे 1510 अरब रुपए बकाया हैं, किसी से कोई फेवर नहीं मांग रहे, अपने पैसों से सब्सिडी का कह रहे हैं।